बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ सेंट एगस्टाइन। ये सेंट एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी पर टॉपिक बनेगा और फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले मैं एगस्टाइन का इन्वायरमेंट बताऊंगी कि किस इन्वायरमेंट में एगस्टाइन बड़ा हुआ है और किस इन्वायरमेंट में उसने अपनी फ़िलासफ़ी दी है। यू नो वेरी वेल कि फ़िलासफ़ी एंड फ़िलासफ़र का क्या मतलब है। फ़िलासफ़र्स वो होते हैं जो अपने मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने थाट्स और आइडियाज़ पेश करते हैं, तो उसी को फ़िलासफ़ी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एगस्टाइन किस इन्वायरमेंट में रहा है जिसकी वजह से उसने फ़िलासफ़ी दी है। बिकॉज द फिलासफी एंड द इन्वायरमेंट गो साइड बाई साइड, मतलब कि पैरेलल जाते हैं एक दूसरे के। Saint Augustine, a bishop from North Africa, was a significant figure in the early Latin Church. He was influenced by various philosophies like Manichaeism, Skepticism, Neoplatonism, and Christianity. सेंट अगस्टाइन जो है वो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता था और इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है लैटिन चर्च में, मतलब कि रोमन चर्च में, जो उस वक्त रोमन एम्पायर था। तो ये उस रोमन एम्पायर के दौर में ही पैदा हुआ है और ये उस दौर में पैदा हुआ है जब चर्च जो है उसको काफ़ी डोमिनेशन हासिल थी। मतलब कि जो रोमन एम्पायर का अर्ली पीरियड था ये उस पीरियड के दौरान पैदा हुआ है और इसने उस पीरियड के दौरान ही अपनी फ़िलासफ़ी दी है और ये एक चर्च का बिशप कहलाता है। कुछ लोग जो हैं, कुछ स्कॉलर जो हैं, इसको सिर्फ पॉप्स का नाम देते हैं कि ये सिर्फ पॉप्स था और इसने चर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी फ़िलासफ़ी दी। और कुछ लोग इसको फ़िलासफ़र समझते हैं कि उसने इसीलिए फ़िलासफ़ी दी है क्योंकि उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, उस वक्त के मौजूदा हालात के मुताबिक ही इसने फ़िलासफ़ी दी है। तो काफ़ी लोगों के इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ इसको बिशप्स कहते हैं और कुछ इसको फ़िलासफ़र कहते हैं। इसके अलावा जो एगस्टाइन के थॉट्स थे उनके अंदर मैनिकिज्म, स्केप्टिज्म, निपोलिटनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, इन तीनों फिलॉसफीज के काफ़ी ज़्यादा असरात नज़र आते हैं। मतलब कि एगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स डाले हैं जो कि इन तमाम फिलॉसफीज में पाए जाते हैं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी। Saint Augustine ideas combined Platonism, Stoicism, and Christianity. He came from a mixed religious background with a pagan father and a Christian mother and was converted to Christianity by Saint Ambrose of Milan. तो इसमें कहा जा रहा है कि एगस्टाइन के जो आइडियाज़ थे उसके अंदर प्लेटोनिज्म का टच भी नज़र आता है, स्टोइसिज्म की फ़िलासफ़ी भी नज़र आती है और इसके अलावा क्रिश्चियनिटी की फ़िलासफ़ी भी नज़र आती है। और ये कहा जाता है कि एगस्टाइन का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो मिक्स्ड रिलीजियस बैकग्राउंड है उसका, जैसे कि उसका जो फादर था वो पैगन था और उसकी जो मदर थी वो क्रिश्चियन थी। और एगस्टाइन ने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था बाय सेंट एम्ब्रोस ऑफ मिलन। Saint Augustine lived during a critical time for Christianity because of the barbarian invasions in the South and West Europe. The fate of civilization and Catholicism was uncertain. In 410 AD, Alaric and Goths attacked and looted Rome, leading to the widespread destruction. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एगस्टाइन ऐसे क्रिटिकल टाइम में रहा है, ऐसे क्रिटिकल टाइम में उसने ये फ़िलासफ़ी दी है जब बारबेरियन जो थे वो साउथ और वेस्ट यूरोप पर अटैक कर रहे थे। बारबेरियंस वो लोग थे जो कि रोमन एम्पायर में कुछ ट्राइबल शक्ल में मौजूद थे, मतलब कि कुछ इस तरह से डिवाइडेड लोग मौजूद थे, डिवाइडेड ट्राइब्स मौजूद थे जिसमें एलेरिक आ जाते हैं, गोथ्स आ जाते हैं। और इन ट्राइब्स ने उस वक्त रोमन एम्पायर का काफ़ी जो उसका सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर रखा था। उस वक्त जो रोमन एम्पायर के लोग थे उनकी जो सिविलाइजेशन एंड कैथोलिसिज्म जो था वो अनसर्टन था, मतलब कि गैर यकीनी था। काफ़ी लोग अनसिविलाइज्ड हुए जा रहे थे और रिलीजन से भी दूर हो रहे थे। इसके अलावा 410 AD में एलेरिक और गॉथ्स ने, ये एलेरिक और गॉथ्स भी एक ट्राइब आ जाते हैं, बारबेरियन कहलाते हैं ये भी, उन्होंने रोम को ऊपर अटैक किया और रोम को जो है लूट दिया और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई इनके इस अटैक की वजह से, इन्वेजन की वजह से, जो कि सिटीजन्स को, रोमन सिटीजन्स को काफ़ी सफ़र्ड होना पड़ा। तो अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी उस दौर में आई जब बारबेरियन जो थे वो रोमन एम्पायर को इन्वेड कर रहे थे। Some groups blamed Christianity for Rome's fall, claiming that the city's previous success was due to pagan gods like Neptune and Jupiter. Saint Augustine defended Christianity in his work De Civitate Dei, which took 13 years to complete. He explained the reason of Rome's decline, outlined a vision for the future, and presented his concept of the city of God.
इसके अलावा कुछ ग्रुप हुआ करते थे रोमन एम्पायर में जो कि पैगन ग्रुप थे, मतलब कि पॉलीथिस्टिक थे, और वो काफ़ी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे और ये कहते थे कि जो रोमन एम्पायर का फॉल हुआ है या रोमन एम्पायर जो है वो इस तरह सफ़र हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी की वजह से हो रही है। और उन ग्रुप्स का ये कहना था कि रोमन एम्पायर जब उरूज पर थी, जब तरक्की कर रही थी, तब वो पैगन थी, मतलब कि उस वक्त बहुत सारे गॉड्स की पूजा की जाती थी। उस वक्त लोग पॉलीथिस्टिक थे, जैसे कि उनके गॉड्स के नेम नेपच्यून और जुपिटर, ये उनके गॉड्स के नेम थे। तो इस ग्रुप के जवाब के बदले में सेंट एगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी में क्रिश्चियनिटी को डिफेंड किया है और सेंट एगस्टाइन ने एक वर्क किया है, एक बुक लिखी है जिसको डी सिविटाट डाई कहते हैं, जिसमें वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ बताई गई हैं कि क्यों जो है वो रोमन एम्पायर का फॉल हुआ है, किन वजूहात की वजह से। और ये डी सिविटाट डाई के जितने भी मेन कंसेप्ट हैं वो मैं आगे वीडियो में बयान करूँगी। अगर आपने देखना है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। और इस वर्क को 13 इयर्स लगे हैं कंप्लीट होने में। और इस डी सिविटाट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, लोगों को बताया है कि असल रोमन एम्पायर की फॉल की वजह क्या है। और इसके अलावा इसी वर्क में लोगों को फ्यूचर के विजन के बारे में बताया गया और स्पेशली सिटी ऑफ गॉड के बारे में बताया गया। तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं डी सिविटाट में वो मैं आगे अपनी वीडियो में सारे डिस्कस करूँगी। आपको सिर्फ यहाँ पर जनरल ओवरव्यू देती जाऊँ कि सिटी ऑफ गॉड का मतलब है कि जितनी भी एक स्टेट में एम्पायर में रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जितने भी वहाँ पर सिस्टम होगा, सब के सब जो है वो गॉड की मर्जी के मुताबिक होगा। मतलब कि जो ज़मीनी जितने भी काम होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, सब के सब गॉड की मर्जी के मुताबिक होगा, जो कि क्रिश्चियनिटी में डिस्कस किया गया है कि गॉड क्या चाहता है। तो सिंपली मैंने आपको इसका जनरल ओवरव्यू दिया है, आगे जाके मैं मज़ीद इन कंसेप्ट को डिटेल में बताऊँगी। तो ये था सेंट एगस्टाइन का इन्वायरमेंट जिसमें उसने परवरिश पाई और जिसमें उसने अपनी फ़िलासफ़ी दी है, क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है वो इंसान अपने मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ही देता होता है। और इसके अलावा उसने अपनी फ़िलासफ़ी में काफ़ी ऐसे लोगों को जवाब दिए हैं, रिप्लाई दिए हैं जो कि उस वक्त रोमन एम्पायर की फॉल की वजह क्रिश्चियनिटी को बना रहे थे। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, द एगस्टाइन इन्वायरमेंट। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।